नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे और बेहतरीन काम कर रहे होंगे। आज हम देखेंगे भूगोल, जिसमें हम पढ़ेंगे भारत एवं विश्व का भूगोल। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं भारत का भूगोल से। तो जब हम बात करते हैं भारत के भूगोल की, तो हम सबसे पहले देखते हैं भारत का विश्व में क्या दर्जा है। तो भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। इसे सबसे पहला है रूस, फिर कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत, और इसके बाद आता है अर्जेंटीना। इसको याद करने की एक ट्रिक है, रुक चीन अब आया भारत। ठीक है। रा से हो गया रूस, का से कनाडा, फिर चीन, फिर आ से हो गया अमेरिका यूएसए, बा से हो गया ब्राज़ील, आया से हो गया ऑस्ट्रेलिया, फिर आ गया आपका भारत। ठीक है, ये हो गया आपका देशों का सीक्वेंस। अब भारत की जो स्थल भूमि है वह विश्व की कितनी है? 2.4% है। अगर हम मान लें कि विश्व का में 100% ज़मीन है, तो इसमें 2.4% किसके पास है? भारत के पास है। और जनसंख्या के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो ये दूसरा कब की है? 2011 की जनगणना के अनुसार है। अभी वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व का पहला बन गया है। ठीक है, तो पहले कौन कौन से थे? पहले था, अगर 2011 की बात करते हैं, पहले नंबर पर था चीन, फिर था भारत, फिर था यूएसए। बट अभी क्या हो गया है? भारत टॉप पे जा चुका है। ठीक है, तो ये 1 पे हो गए, ये 2, यूएसए अभी भी 3 पे है। और विश्व की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट भारत में रहता है? 17.5%, अर्थात 17.5% लोग कहाँ रहते हैं? भारत में रहते हैं। अब जब बात करते हैं भारत के दूरस्थ बिंदुओं की, तो अगर हम बात करते हैं भारत को, ये आपका ऐसा करके कुछ एग्जैक्ट तो नहीं बन पा रहा है, हाँ ऐसा कुछ आपका भारत का नक्शा है। तो जब आप बात करते हैं भारत के दूरस्थ बिंदुओं की, तो जब हम बात करते हैं उत्तर में, तो उत्तर ये है ऊपर। आप कभी भी मैप देखेंगे तो आपके हमेशा ऊपर उत्तर रहता है। ये हो गया उत्तर, ठीक है, ये हो गया दक्षिण, और ये हो जाता है दाईं तरफ हो जाता है पूर्व, और ये हो जाता है पश्चिम। तो जब आप उत्तर की बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर उत्तर में क्या है? इंदिरा कोल है, इंदिरा कोल, और ये है 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, और यहाँ पे जब हम बात करते हैं दक्षिण में ये यहाँ पे तो पड़ता है आपका कन्याकुमारी, जो है 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, बट यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे क्या है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो निकोबार द्वीप समूह में जो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह है, उस पर सबसे दक्षिणतम पॉइंट पड़ता है भारत का, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, जो कि यहाँ पे पड़ता है। फिर जब हम बात करते हैं पश्चिम में, ये है गुजरात, सरक्रीक के पास आपको मिलता है यहाँ पे देखने को गौर माता, ये सबसे पश्चिमतम बिंदु है। और जब हम बात करते हैं पूरब की, तो पूर्व में है किवुत, जो कि है अरुणाचल प्रदेश में। अब हम बात करते हैं अगर भारत की अवस्थिति की, तो भारत विश्व में कहाँ पर स्टैंड करता है? तो अगर हम मान लेते हैं ये एक ग्लोब है, ये आपका ग्लोब है, और ये आपकी भूमध्य रेखा है, ये आप क्या है? 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, और ये आपकी 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, कर्क रेखा। ठीक है, और उसके बाद इधर आपकी पड़ती है मकर रेखा, ये भी कितना है? 23.5 डिग्री। ठीक है, तो और ये आपका ग्रीनविच लाइन्स है, ऐसे ही है, सॉरी देशांतर लाइन्स हैं, ये आपके देशांतर लाइन्स हैं। तो भारत आपका यहाँ पे पड़ता है, ये यहाँ पे कहीं पड़ता है। कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में लगभग बांटती है, और जो हमारा टाइम है, जो कि डिसाइड होता है 82.5 डिग्री देशांतर से, तो वो भी लगभग भारत को बीच से काटती है। तो इस तरह से ये हमारा भारत यहाँ पे पड़ता है। देखिए, अगर
ऐसे देखते हैं तो हमारा भारत पड़ रहा है कहाँ, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में पड़ रहा है, ठीक है। और जब हम बात करते हैं देशांतर की तो पड़ रहा है पूर्वी देशांतर में, पूर्वी देशांतर में। तो अक्षांश के अनुसार कहाँ पड़ रहा है, उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतर के अनुसार पड़ रहा है पूर्वी गोलार्ध में। अभी जैसे हम लोगों ने इसका मैप देखा था इंडिया का, ठीक है। ये आपको कैसा दिख रहा है, ये चतुष्कोणीय दिख रहा है, ये देखिए आपको चतुष्कोणीय दिख रहा है ना, ये हो गया इंडिया, जिसकी आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय है। इसका क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किमी। और जब हम महाद्वीप की बात करते हैं तो फिर ये कहाँ पे स्थिर है, एशिया महाद्वीप में। अब बात करते हैं भारत की सीमा रेखा की। भारत की जब सीमा रेखा की हम बात करते हैं तो भारत की स्थलीय सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर है, और जबकि जब हम बात करते हैं समुद्र तट रेखा की, ये 7,516.6 किलोमीटर थे। ये है पुरानी कि किसकी बात हो रही, ओल्ड की। अभी न्यू समुद्री रेखा आ चुकी है इसकी। जब हम बात करते हैं न्यू कोस्टल लाइन की तो ये है बढ़ के हो चुकी है 11,098 किलोमीटर। ये बढ़ी नहीं है एक्चुअली में, पहले हम लोगों के पास मेजरमेंट के सही तरीके नहीं थे या फिर सही इंस्ट्रूमेंट नहीं थे। अब हम लोग अच्छे से माप सकते हैं, तो अभी हम ये हमारी समुद्री तट रेखा बढ़ के पता चलती है हमको। अक्षांशीय विस्तार जैसे हम बात कर ही चुके हैं। अगर हम अरे मान लीजिए कुछ ऐसा ही है, तो ऊपर क्या है 37 डिग्री 6 मिनट है, फिर नीचे क्या है 8 डिग्री 4 मिनट है, और इधर आपका पूर्व में पड़ता है 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। और हाँ सही तो है, 97 डिग्री 25 मिनट, और इधर आपका पड़ेगा 68 डिग्री 7 मिनट। आपका अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, पश्चिमी देशांतर, कंफ्यूजन कर देता है। यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, पश्चिमी देशांतर। अभी हम बात कर रहे थे भारत कैसा है, चतुष्कोणीय है। तो जब हम बात करते हैं उत्तर से दक्षिण विस्तार की तो है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। और जब हम बात करते हैं पूर्व पश्चिम की, ये ऐसे पूर्व पश्चिम की बात करते हैं, ये है 2933 किलोमीटर। उत्तर दक्षिण ये हो गया, ठीक है। कर्क रेखा, जैसे कि अभी हम बात कर चुके हैं, कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है, ठीक है। और यह कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से, जो कि हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। इनको याद करने की एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार, ठीक है। मी से हो गया मिजोरम, ता से हो गया त्रिपुरा, पा से हो गया पश्चिम बंगाल, रा से हो गया राजस्थान, गा से हो गया गुजरात, मा से हो गया मध्य प्रदेश, छ से हो गया छत्तीसगढ़, और झार से हो गया झारखंड, ठीक है। ये आपके 8 राज्यों से गुजरती है। अब हम जब बात करते हैं भारत की समय रेखा की, जो कि है 82.5 डिग्री। ये 82.5 डिग्री आप ऐसे भी लिख सकते हैं 82 डिग्री 30 मिनट, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 82.5, ठीक है। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, दोनों सही हैं 82.5 डिग्री। ये ग्रीनविच मध्य टाइम जीएमटी से हमको कितना आगे दिखाती है, 5.5 घंटा। तो कहीं कहीं आपको ऐसा लिखे मिल जाएगा 5.5 घंटा आगे दिखाती है। या उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है, मिर्ज़ापुर याद तो ही होगा ना कालीन भैया। उत्तर प्रदेश के 5 राज्यों, भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से गुजरती है, ठीक है। और गुजरात एवं अरुणाचल प्रदेश जब हम बात करते हैं, ये यहाँ पे आपका क्या है, अरुणाचल प्रदेश, और इधर क्या है आपका गुजरात। यहाँ से यहाँ के समय के बीच
में कितना लगभग अंतर आता है, लगभग 2 घंटे का, लगभग 2 घंटे का अंतर हमको देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश तथा उनसे लगे भारतीय राज्य और या फिर केंद्र शासित राज्य। तो इसमें सबसे पहले चीन दिया हुआ है, फिर पाकिस्तान है, फिर उसके बाद बांग्लादेश दिया हुआ है। लेकिन इसकी एक ट्रिक है, 55 MBA या फिर कह सकते हैं 55 में MBA, ठीक है। तो बात हो गया, सबसे बड़ी सीमा किसके साथ भारत साझा करता है, बांग्लादेश, जिसके साथ साझा करता है 4096.07 किलोमीटर, अर्थात 4096.07 किलोमीटर। इससे लगने वाले राज्य हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। फिर आता है चा से हो गया क्या, चीन। जब बात करते हैं चीन की, तो चीन से कितनी सीमा साझा करता है, 3488 किलोमीटर साझा करते हैं हम चीन के साथ। और चीन साथ लगने वाले राज्य व केंद्र शासित राज्य कौन कौन से, जैसे लद्दाख आपका केंद्र शासित राज्य हो गया, हिमाचल प्रदेश आपका राज्य हो गया, उत्तराखंड आपका राज्य हो गया, सिक्किम राज्य है, अरुणाचल प्रदेश राज्य है। हम बात करते हैं पा से क्या है, पाकिस्तान की बात करते हैं। उसके साथ हम साझा करते हैं 3323 किलोमीटर, अर्थात 3323 किलोमीटर हम उसके साथ साझा करते हैं। उसके साथ लगने वाले राज्य हम यूटीज़ हैं लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। फिर आता है ना से आता है नेपाल। ये हो गया क्या, नेपाल, ठीक है। नेपाल के साथ हम लोग सीमा साझा करते हैं 1751 किलोमीटर की, 1751 किलोमीटर की। इसके साथ है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ठीक है, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। फिर आता है एम, इसको आप मे को छोड़ दीजिए। एम से आता है म्यांमार, जिसके साथ हम सीमा साझा करते हैं 1643 किलोमीटर की। ये देखिए, इससे लगने वाले राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। फिर आता है बी से आता है आपका भूटान। आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं करना है, यहाँ लास्ट में आएगा क्या, भूटान, और पहले होगा बांग्लादेश, ठीक है। अगर आपको मैप थोड़ा सा भी याद है तो आपको हिंट मिल जाएगी। तो यहाँ पे है भूटान, 699 किलोमीटर। इसके साथ लगने वाले राज्य हैं सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और अफगानिस्तान से फिर आता है MBA अफगानिस्तान। इसके साथ है 106 किलोमीटर, जिसके लगने वाली सीमा है लद्दाख की।